हे गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। और ये एक और टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। और अभी तक आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि आप लोग क्या फील करते हैं इस स्लाइड सिस्टम के बारे में। तो आप मुझे अपना फीडबैक दे दें। मुझे ये बहुत इजी लगा तो इसलिए मैं दूसरी वीडियो भी इसी पे बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे पेपर भी पड़ा हुआ है, पेन भी है। अगर कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ी या कुछ इस तरह समझाना हुआ तो वो भी मैं कुछ समझा दूँगी। लेकिन मेन हमारा जो मीडियम होगा वो होगा प्रेजेंटेशन और थ्रू सेल फोन, ठीक है। हेलो, लेट्स स्टडी। सही है, मैनेजमेंट स्किल्स। ओके, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स डू मैनेजर्स नीड? रॉबर्ट एल काट्स proposed that managers need three critical skills in managing: technical, human and conceptual. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैनेजर्स को कौन सी स्किल्स चाहिए। अब अगर हम ऐसे ही सोचें तो बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है। और हम ऑब्वियसली याद भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी सारी होंगी कि हम लिखते ही रहेंगे। कम्युनिकेशन, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला, सब एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन रॉबर्ट एल काट्स ने कहा कि इनको एक तरह से आप समझ लें कैटेगराइज कर लिया 3 स्किल्स में, जो वो कहता है कि मैनेजर्स के पास होनी चाहिए। सही है, उनकी ये ज़रूरत है, 3 स्किल्स मैनेजर्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम इन तीनों स्किल्स को एक एक करके पढ़ते हैं। ये डायग्राम है। डायग्राम बहुत इजी वे होता है कोई भी चीज़ समझने का, याद रखने का। लिस्ट हम हमेशा भूल जाते हैं कि ये इसके साथ था, ये इसके साथ था। लेकिन अगर आप एक फ्लो चार्ट बना लें तो वो आपको मेमोराइज़ करने में ज़्यादा इजी रहता है। और अगर आपकी मेमोरी फिर भी वीक है और कभी कभी हो जाती है, इट्स ओके। मैंने खुद बहुत दफ़ा ये किया है कि कभी कभी मुझे याद नहीं हो रहा होता क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बहुत सारा पढ़ रही होती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि फ़्लो चार्ट्स या कुछ इस तरह का मैं पेपर पे लिख के अपनी अलमारी, ड्रेसिंग टेबल या किसी भी ऐसी चीज़ पे जहाँ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ वहाँ लगा देती हूँ। और फिर आते जाते मेरी नज़र पड़ती रहती है, एंड में ज़्यादातर मुझे याद हो जाती है वो चीज़, ठीक है। छोटी सी टिप थी कि आप चीज़ें कैसे याद कर सकते हैं। एनीहू, ओके, फर्स्ट वन, टेक्निकल स्किल्स. Technical skills are the job-specific knowledge and techniques needed to proficiently perform work tasks. Technical skills क्या हैं? जॉब के हिसाब से जो आपकी नॉलेज और टेक्निक्स हैं जो आपको चाहिए वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। These skills tend to be more important for first-line managers because they typically are managing employees who use tools and techniques to produce the organization's product or service the organization's customers. अच्छा, ये वाली वो स्किल्स हैं जो आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या आपको अपनी फैक्ट्री की मशीन्स चलाना आती हैं? क्या आपको आइडिया है कौन सा मटेरियल कौन सा है? क्या आपको पता है कि अच्छा प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, कितना उसमें मिक्सचर में डलना चाहिए? अगर आप एक टीचिंग के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो टेक्निकल स्किल क्या होगी? आपकी नॉलेज। क्या आपको क्या क्या आता है? आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहे हैं आपने उस हिसाब की नॉलेज ली भी है और आपको याद भी है, तो वो टेक्निकल स्किल्स आपकी हैं जो भी जॉब के हिसाब से, और कहीं भी नहीं, ना लोगों के ना कुछ, जॉब के हिसाब से। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए क्योंकि वो लोग होते हैं जो नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, ओवरसी कर रहे होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। तो चूँकि वो उनको एवेल्युएट कर रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे, तो उन्हें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो काम हो रहा है उसकी बेसिस क्या है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तभी तो वो नॉन मैनेजर एम्प्लॉय को एवेल्युएट करेगा ना। जब उससे खुद ही नहीं पता कि काम क्या होना है, किस तरह होना है, कौन सा बेस्ट तरीका है, और कोई नॉलेज नहीं है, तो वर्कर जैसा भी काम करे वो कहेगा हाँ अच्छा किया है। और यूजुअली जो नॉन मैनेजर एम्प्लॉय बहुत अच्छे होते हैं टेक्निकल स्किल्स के लिए, तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में, ठीक है। ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स इज द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप. Because all managers deal with people, these skills are equally important to all levels of management. अच्छा, ह्यूमन स्किल क्या है? आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी किस तरह से आप लोगों से काम करते हो, किस तरह आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी,
आप ग्रुप को कैसे सॉर्ट करते हो। इंडिविजुअली तो चलो कोई बंदा बहुत अच्छा होता है, पर आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं यार मुझसे ग्रुप में चीज़ें नहीं होती, आई कैन हैंडल ग्रुप्स। तो वो वाली स्किल्स भी मैनेजर्स के पास होना ज़रूरी है, और ये स्किल्स हर मैनेजर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोगों को ही लुक आफ्टर कर रहे हैं ना। उनका काम क्या है, लोगों को देखना, लोगों का काम वो है ना। वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के काम के लिए, सिर्फ अपने काम के लिए नहीं। अपने काम के लिए होना ईजी है, आप खुद को तो बोल सकते हो ना यार मेरी जॉब है, आई नीड मनी, आई शुड बी मोटिवेटेड, और मैं काम करता रहूँ। आप लोगों को कैसे समझाओगे, वो टफ पार्ट है। तो ह्यूमन स्किल्स हर लेवल के मैनेजर को ज़रूरत होती है इनकी, सही है। नाउ कंसेप्चुअल स्किल्स, ठीक है। Conceptual skills are the skills manager use to think and to conceptualize about abstract and complex situations. Using these skills, manager see the organization as a whole and understand the relationships among various subunits and visualize how the organization fits into a broader environment. These skills are most important to top managers. अच्छा, conceptual skills सबसे ज़्यादा important होती हैं top managers के लिए। अब ये क्या है, ये आपके दिमाग से, आपकी intuition है, यानी आपकी sixth sense है। आप क्या समझ रहे हो, आप जब प्रोजेक्ट चूज़ करते हो आपको दोनों में प्रॉपर लग रहा है कि हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, प्रॉफिट इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स पे है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करोगे और क्या वो राइट होगा कि नहीं। श्योर रिस्क तो हर जगह है, लेकिन फिर भी एक जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैनेजर होगा उसको ज़्यादा आइडिया होगा कि वो कहाँ पे किस तरह अपने पैसे इन्वेस्ट करे कंपेयर टू उसके जो अभी अभी नया मैनेजर आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक होल में देखते हैं, कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, उनके रिलेशनशिप सब यूनिट्स के साथ, और उनको पूरी अपने इन्वायरमेंट में वो किस तरह रह रहे हैं, वो चीज़ें वो देखते हैं और उस हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करे ना। इसमें आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीडिंग स्किल्स, ये सारी आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं। इस पर लीडिंग तो फिर भी चलो आप ह्यूमन स्किल को कह सकते हो, लेकिन उसका काफ़ी सारा पार्ट कॉन्सेप्चुअल स्किल में आता है कि आप सोचो, आप करो। अब ये स्किल्स ज़्यादातर ऐसी हैं जैसे आप कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आप एक्सपीरियंस से लेते हो। बेस्ट वे टू लर्न कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इज आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। टेक्निकल स्किल तो आप पढ़ सकते हो ना, सही है, आपने जॉब की नॉलेज ले ली। ह्यूमन स्किल्स आप फिर भी एक वो होता है कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स के कोर्स वगैरह जो हमारे पास भी एक है और चैनल पे, तो आप कर सकते हो और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ। लेकिन कंसेप्चुअल स्किल्स मोस्टली एक्सपीरियंस से आती हैं, बट ऑफ कोर्स इसके लिए भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा सकती हैं और आपको एक आइडिया हो सकता है, लेकिन जो एक बहुत अच्छे तरीके से ना वो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस से ही होती हैं, सही है। एंड दैट्स इट, हमने तीनों स्किल्स पढ़ी। आई होप आप लोगों को समझ आया। अगर आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.